Hey champs, welcome back to Math Learning Studio. We are discussing statistics and so far we have discussed how do we find the mean using three different methods and also we learned how do we find the missing frequencies when the mean is given. इन सभी वीडियोस के लिंक ऊपर आई आइकन पे हैं. अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो मेक श्योर you watch those videos and get those concepts. Alright, today we will discuss about the mode of the group data. Yes, now we will be given a group frequency table and will be asked to find the mode of that data. Well, there is a direct and very simple formula to find the mode with the symbols used as these meanings. But इस पे जाने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि मोड क्या होता है. Well, what is mode? Mode is that data which has the highest frequency. इसकी frequency highest होती है जो maximum times data में collection में occur करता है. That data is called the mode. Okay? More precisely अगर हम बोलें तो mode is that data जिसके आसपास highest frequency या concentration होता है. ठीक है? Okay? So in a group data हमारे पास हर डेटा की यानी ग्रुप टेबल आई शुड से हर डेटा की फ्रीक्वेंसी तो नहीं है ना, बिकॉज वी हैव द ग्रुप ऑफ नंबर्स. सो 0 से लेकर 10 तक द फ्रीक्वेंसी इज 5. मतलब देयर आर 5 नंबर्स व्हिच आर बिटवीन 0 एंड 10, मतलब फ्रॉम 0 टू 10, है ना. अब इसका मतलब क्या है? 5 नंबर, कौन से 5 हो सकता है? वो पांचवा नंबर 6 6 6 6 6 एंड 6 हो. Maybe 7 is there 5 times. Maybe there are 5 different numbers. Same way 10 से लेकर 20 तक there are 12 numbers. कौन से 12? We do not know. There will be all different numbers. और तो नहीं होंगे यहाँ पे because 10 से लेकर 20 तक 10 ही नंबर है और 12 फ्रीक्वेंसी है तो कोई नंबर तो रिपीट होगा. But it may be one number is already repeated 12 times. बिल्कुल पॉसिबल है. So what we do, इसीलिए थोड़ा सा जो ये मेथड होता है या हम जो इसके हेल्प से फाइंड करते हैं ग्रुप टेबल का मोड फाइंड करेंगे, जो इस फॉर्मूला से थोड़ा सा एजम्पशन के ऊपर डिपेंड करेगा. एजम्पशन मतलब हम एज्यूम करेंगे एक क्लास इंटरवल को टू बी द मॉडल क्लास. यस, यहां पर बात आती है एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने की, दैट इज कॉल्ड द मॉडल क्लास. व्हाट डज दिस वर्ड मॉडल क्लास मीन? मॉडल क्लास मीन्स वो क्लास जिसमें कहीं ना कहीं मोड छुपा हुआ है, इसलिए इसका नाम है द मॉडल क्लास. इसी में कहीं छुपा है मोड, मतलब जो मोड है हमारा वो 20 से लेकर 30 में है. कैसे मालूम पड़ा मॉडल क्लास ये है? आप फ्रीक्वेंसीज को चेक कीजिए. 20 इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी. मतलब हम क्या करेंगे? हम मॉडल क्लास फाइंड करेंगे. कौन सी फ्रीक्वेंसी? इट इज विद द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी. कौन सी क्लास होगी? द क्लास विद द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी. जिस भी क्लास की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसको हम बोलते हैं द मॉडल क्लास. ये मिल गई. उसके बाद कुछ नहीं करना, ये 5 वैल्यूज फाइंड करनी है आपको आफ्टर फाइंडिंग द मॉडल क्लास. सो इन दिस एग्जांपल द मॉडल क्लास विल बी व्हाट? द क्लास विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी दैट इज 20 एंड इट इज द मॉडल क्लास इज 20 to 30. मिल गया. उसके बाद हमको ये पांचों वैल्यूज फाइंड करनी है. भाई क्या क्या वैल्यूज समझ लेते हैं. पहला फाइंड करना है L. L इज द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास. मॉडल क्लास की लोअर लिमिट मतलब यहां पर L की वैल्यू आ गई 20, छोटी लिमिट, लोअर लिमिट. सेकंड फाइंड करनी है F1. F1 क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास. जो मॉडल क्लास है उसी की फ्रीक्वेंसी. तो F1 की वैल्यू आ गई 20. देन F0 या F0 भी बोलते हैं इसको. F0 मतलब द फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास. प्रीसीडिंग मतलब पीछे वाला, तो इससे पहले वाली जो क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी दैट इज 12. सो F0 इज 12. एंड देन फोर्थ थिंग इज F2, सक्सीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी. सो F2 मतलब नेक्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी कितना है भाई? 10. एंड लास्ट इज द क्लास साइज. H की वैल्यू फाइंड करनी है, क्लास साइज निकालना है. या क्लास साइज क्या है? 10 है. वी गॉट ऑल दीज 5 वैल्यूज. अब बारी आती है फॉर्मूले की. ये पांचों वैल्यू मिल गई, फॉर्मूले में पुट करो, आंसर आ जाएगा. क्या है फॉर्मूला? फॉर्मूला इज L मतलब लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास L प्लस. प्लस में क्या है?
ऊपर न्यूमरेटर में है f1 माइनस एफ नॉट इंटू एच, या इंटू एच बाद में भी कर सकते हो, एंड डिनोमिनेटर में है 2 टाइम्स f1 माइनस एफ नॉट माइनस f2। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट आई एम श्योर 2-3 क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो फॉर्मूला मुश्किल नहीं है, याद हो जाएगा। एक ट्रिक, एक हिंट दे देता हूं याद रखने की। यह तरीका क्या है, हमेशा f1 में से ही माइनस करना है, f1 में से ही माइनस करना है। f1 माइनस एफ नॉट, f1 माइनस f0 ऊपर रहेगा, ऊपर 2 नीचे तीनों आ जाएंगे, 2 टाइम्स f1, फिर से 2 टाइम्स f1 में से ही माइनस करना है, माइनस f0 माइनस f2, f1 में से माइनस करना है, याद रख लेंगे। एक और कंफ्यूजन जो होता है बच्चों को वो ये है कि सर ये f1 2 कैसे याद रखें, ये कहां से कंफ्यूजन हो सकता है ना कि किसको f1 लेना है किसको f2 लेना है। तो भाई इसके लिए सिंपल सी बात याद रखो, इतना तो पता रहेगा 3 फ्रीक्वेंसीज लेट करनी है, कौन सी 3, उसके याद रखो 0 1 2, बिकॉज इतना तो याद रहता ही है हमको कि इतना पता था यार कि टीचर ने बताया था एक मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी होगी, एक ऊपर होगी एक नीचे होगी, है ना। अब उसके लिए रिदम याद रख लो, एक सीक्वेंस याद रख लो 0 1 2। तो f0 पहली फ्रीक्वेंसी, f1 उसी की फ्रीक्वेंसी मॉडल क्लास की, f2 नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी 0 1 2। तो ये 2 ट्रिक याद रखेंगे, फॉर्मूला मुश्किल नहीं होगा। एक तो 0 1 2 फ्रीक्वेंसीज के लिए, और f1 में से माइनस करना है फॉर्मूला याद रखने के लिए। चलिए अब इसका फटाक से मोड फाइंड कर देते हैं। सो मोड विल बी इक्वल टू L, मतलब 20 यहां पर है, प्लस 20 माइनस f1 माइनस f0, दैट विल बी आपका 20 है, 20 माइनस 12 डिवाइड बाय नीचे क्या होगा 2f1 f1 का डबल करना है, तो 40 माइनस f0 इज 12 minus f2 is 10 and multiplied by h is also 10। तो क्या वैल्यू आएगी भाई, it will be 20 प्लस में न्यूमरेटर में क्या बचा 20 माइनस 12 8 इंटू 10 है 80 कर दो, डिवाइड बाय 40 माइनस 10 30 माइनस यहाँ से भी 10 ले लो 20, फिर माइनस 2 भी करना है तो बचेगा 18। क्या समझ में आया, 40 माइनस ये करना था, तो आप इन दोनों को ऐड करके एक बार माइनस कर सकते हो, अदरवाइज मेंटली जैसे मैंने सॉल्व किया वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, कैंसिल कर लेते हैं, 2 9s और 2 40, आई कैंसिल नहीं होगा तो एलसीएम ले लेते हैं भाई, 9 बनेगा एलसीएम, 9 2 18 मतलब 180 प्लस 40 ये आएगा 220 by 9, इट विल बी 24.4। दैट्स द फाइनल आंसर। This is the way we calculate the mode of a grouped frequency distribution. Okay, so in the second example, I have taken a different kind of example and it is about the cumulative frequency table. Yes, बिल्कुल जैसे हमने मीन में बात की थी, मोड्स में भी या मोड फाइंड करने वाले क्वेश्चंस में भी क्या हो सकता है, we may be given a cumulative frequency table। जैसे यहां पर है the data is less than 20, less than 40, less than 60, 80 and 100 and the cumulative frequencies are given to us। Alright, so उसी को पहले क्या करना पड़ेगा हमको, नॉर्मल सिंपल ऑर्डिनरी ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो वी कैन इजीली सी 20 से 40, 40 60 मतलब क्लास इंटरवल्स होंगे वो 20 के साइज के होंगे। ठीक है, सो लेस देन 20 मतलब 0 से 20 तो उतना ही रहेगा 15 ओनली। देन लेस देन 40 25 है मतलब कितना इंक्रीज हो गया 10, मतलब वो 10 कौन सी क्लास में होगा 20 से लेकर 40, तो ये आ गया 10। देन लेस देन 60 50 से 60 हो गया, कितना इंक्रीज हुआ 35, सो ये आ गया 35 40 से 60 के बीच में। देन लेस देन 80 कितना था 60 से लेकर 110 हो गया, कितना इंक्रीज हो गया भाई 50 इंक्रीज हो गया, मतलब 60 से 80 के बीच में 50 नंबर्स आ गए, तो ये आ गया 50। एंड देन लास्ट लेस देन 100 इज 150, तो 110 से 150 तक कितना इंक्रीज हुआ 40, सो दिस विल बी 40। नाउ वी कैन इजीली सी हमको फाइंड करना है मोड, तो उसके लिए चाहिए मॉडल क्लास, कौन सा होगा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला, मतलब दिस बिकम्स द मॉडल क्लास दैट इज 60 से लेकर 80।
नाउ समटाइम्स यहाँ पर कुछ बच्चों का डाउट होता है कि सर अगर ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी फर्स्ट में या लास्ट में आ जाए तब क्या करेंगे। बिल्कुल भाई, बिल्कुल हो सकता है ऐसा क्वेश्चन, इट्स क्वाइट पॉसिबल। उस कंडीशन में बहुत सिंपल सी बात है, अगर लास्ट वाला हमारा मॉडल क्लास बनता है तो ये मैंने क्या बताया 0 1 2 ना, तो 0 1 2 2 का मतलब क्या है, उससे नेक्स्ट क्लास बनी ही नहीं है, मतलब फ्रीक्वेंसी है ही नहीं, दैट इज f2 की वैल्यू 0 हो जाएगी। सेम वे अगर हमारी पहली क्लास बन जाती है मॉडल क्लास तो उसके में भी क्या होता है 0 1 2, मतलब 0 ऊपर रहेगा 1 और ये 2, मतलब उससे पहली वाली फ्रीक्वेंसी होगी नहीं, दैट इज उस कंडीशन में f0 मतलब f0 जो होता है दैट बिकम्स 0, उसकी वैल्यू होगी नहीं, 0 हो जाएगी। ठीक है, जस्ट बी केयरफुल अबाउट दैट काइंड ऑफ क्वेश्चंस। सो 62 80 हमारी मॉडल क्लास है, मतलब ये हमारा f0 ऊपर f1 एंड f2 ये नीचे आ गया। ठीक है, लोअर लिमिट वी कैन इजीली फाइंड 60, तो सब वैल्यूज पुट कर लेते हैं, मतलब फाइंड कर लेते हैं। पहले L हो गया 60, f0 की वैल्यू 35, f1 इज 50 एंड f2 इज 40 और h हमको पहले से पता है 20। अब बारी है फॉर्मूला में पुट करने की। सो मोड इज इक्वल टू L प्लस L मतलब 60 प्लस न्यूमरेटर में क्या था भाई f1 माइनस f0, f1 माइनस f0 मतलब 50 माइनस 35, दैट विल बी, तो लिख लेते हैं 50 माइनस 35। डिनोमिनेटर में 2f1 मतलब f1 का डबल करना है तो 100 हो जाएगा 50 का डबल, और माइनस f0 माइनस f2 तो 35 एंड 40 माइनस करना, और इंटू h दैट इज 20। क्या आएगी वैल्यूज देख लेते हैं, ये होगा 60 प्लस 50 माइनस 35 इज 15, 100 माइनस 40 करो 60 आया, 60 माइनस 30 करो 30 आया, फिर से माइनस 5 करो 25 आया। आसान तरीका होता है ये फाइंड करने का, ये हुआ 25 और इंटू 20। थोड़ा सा कैंसिलेशन कर लेते हैं, it will be 5 से 5 4s are and 5 5s, ठीक है, and then again 5 1 5 3 is 15, so 3 into 4 12, so the mode will be equal to 60 plus 12, that is 72. 72 was the number which occurred maximum number of times in this given data. If not 72, तो जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी वो 72 के आसपास ही होगी, मतलब 72 73 या 74 या मे बी 70 एंड 71, इन्हीं 4-5 नंबर्स के बीच में जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हाईएस्ट होगी, एंड दैट्स व्हाई 72 इज द मोड। ऑलराइट, आई एम श्योर इट्स वेरी क्लियर एंड यू अंडरस्टूड हाउ डू वी फाइंड द मोड ऑफ अ ग्रुप डेटा using those 5 symbols and the formula. Alright, so thanks for watching. Like and share this video and subscribe to my channel. Next video में we'll discuss how do we find the missing frequencies when the mode is given. Yes, जैसे mean होता है, mean में missing frequencies होती हैं, ऐसे ही mode में भी given to us and हमको बोलेंगे find the missing frequency for this data. Alright, we'll take in the next video. Thanks for watching. Stay connected.